भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले संदीप चौधरी जी का रुख यहाँ पर कर लेते हैं। संदीप जी, पुतिन ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है और उनकी तारीफ में कई सारी बड़ी बातें वो कहते हुए नजर आए हैं, लेकिन इस तारीफ के मायने क्या हैं? जी संदीप जी, आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही है, आप अनम्यूट कर दीजिए, उसके बाद हम आपको सुन पाएंगे। कमांडर भूषण दीवान जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख यहाँ पर कर लेते हैं। सर, जिस तरह से पुतिन यहाँ पर मोदी की तारीफ करते हुए नजर आए हैं, भारत के लिहाज से किस तरह से देखें इस तारीफ को? कभी डोनाल्ड ट्रंप मोदी की तारीफ करते हैं, कभी पुतिन यहाँ पर तारीफ करते हुए नजर आते हैं। अंकिता जी, ऐसा है, एक मुझे गाना याद आता है, तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। क्या है? मुझे ना चाहो तो कोई बात नहीं, किसी और को चाहो तो मुश्किल होगी। रूस भी, अमेरिका भी भारत के प्रति ये रवैया रखता है। मुझसे रुख नहीं चाहो तो कोई बात नहीं, किसी और को चाहो तो मुश्किल होगी। सवाल ये है, ये जो काम चल रहा है, तारीफ फिर तारीफ, इधर से तारीफ, पश्चिम से तारीफ, पूर्व से तारीफ, ये कोई परमानेंट सिचुएशन नहीं है। ये ऐसी स्थिति है कि दोनों चाहते हैं, अमेरिका भी और भारत भी, दोनों चाहते हैं कि जो उनके खेमे में हम आ जाएं, और हमने किसी के खेमे में आना नहीं है। हमने सिंगल पोलर, हमने नॉन अलाइन भी नहीं बनना, सिंगल खेमे में जाना नहीं, हमने मल्टीपोलर ही रहना है। हमारा सबसे रिश्ता है, किससे रिश्ता है? ऑयल लेने का, आर्म्स लेने का, मतलब रूस से। अमेरिका से रिश्ता है टेक्नोलॉजी इनोवेशन लेने का। तो दोनों में रखेंगे और कई सालों तक ऐसा ही चलेगा, क्योंकि भारत बहुत बड़ा देश है, किसी खेमे में बैठ के काम नहीं कर सकता है, ना करेगा, ना करना वाजिब है, तो हमारे नुकसान की बात है वो। तो ऐसा ही रहेगा, चाहे दोनों कुछ भी कहते रहें। तो ना तो पूर्व की रूस की तारीफ से हमने कुछ ऐसा सबक लेना है, ऐसा निष्कर्ष लगाना है कि हमें ही पुतिन कह रहा है हमारे पास एकदम जुड़ जाओ, क्वाड में बच जाओ, अमेरिका से बात मत करो, वो भी बात हमने सुननी नहीं, अपनी जगह है, सुननी है, करना हमने मन का है। अमेरिका भी कह दे, हमने सुनना है, करना अपने मन का है। ये हमारी स्थिति है। इतना बड़ा देश, हर पांचवा छठा आदमी धरती पे भारतीय है, तो क्या एक खेमे में बैठ जाएंगे हम? सवाल ही नहीं है। और सब उभरती वर्ल्ड पावर है भारत, तो हमने अपना एक अलग पोल बनना है, अलग पावर बननी है, किसी खेमे में बैठने की जरूरत नहीं है हमें। और यही नीति चल रही है और यही नीति चलेगी। बिल्कुल संदीप जी, ये बयान तब आया है, ये तारीफ तब आई है जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से, यूरोप से, चीन से ये अपील की है कि वो रूस से तेल ना खरीदे, और इस बीच यहाँ पर पुतिन तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं ये जवाब दिया जा रहा है अमेरिका को इनडायरेक्टली। तारीफ कौन नहीं करता? हिंदुस्तान की तारीफ है, जनता की और हिंदुस्तान के हिंदुस्तान के पास इतनी बड़ी मार्केट है, उससे भी ये देश है, उनको सबको हिंदुस्तान चाहिए। ये सब है और हमें उन चीजों की, हमें टेक्नोलॉजी की जरूरत है वाले, तो हर देश को हिंदुस्तान की जरूरत है। हमें ये देखना है, और पकड़ना है, ढूंढना है। तो ये चीजें आज की तारीख में हमें रशिया की अपनी, हमें अमेरिका के लिए है, हमें चाइना के लिए अपनी बोलती है, हिंदुस्तान को हमेशा रचना है, तो हम ये बन पाए कि हम दुनिया के साथ एक अच्छा रिलेशन डेवलप, अगर हम रशिया का और चाइना का जोड़कर जाए, हम अमेरिका और चाइना के साथ जाएंगे। हमें ये भी देखना पड़ेगा, क्या रशिया या अमेरिका या चाइना हमारे साथ इंटरेस्टेड है, या वो पाकिस्तान के साथ भी लगता है, क्या वो बांग्लादेश के साथ भी काम करें, तभी
मतलब इसका मतलब मतलब वो भूषण पूरी जी तरीके ये से समझा एक जाए कि व्यापारिक भारत अब शरण सबके लिए है बहुत और ज़रूरी हो गया किसान है और के इसी लिए वजह से कभी डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर तारीफ करते हुए नजर आते हैं, कभी पुतिन यहाँ पर तारीफ करते हुए नजर आते हैं। अभी हाल ही में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई थी, उसके ठीक बाद भी ट्रंप ने मोदी की जमकर तारीफ की थी, अच्छा दोस्त अपना बताया था, भारत की वो तारीफ करते हुए नजर आए थे। ऐसे में क्या ये समझा जाए कि अब भारत बेहद ज़रूरी हो गया है इन तमाम बड़े देशों के लिए भी? वो तो बिल्कुल जरूरी है, कई सालों से है। इतनी बड़ी चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है, इतनी बड़ी आबादी है, उभरती हुई यंग नेशन है, प्रोग्रेसिव नेशन है। पर सवाल ये भी है कि ये जब ट्रम्प कहते हैं कि मोदी मेरा दोस्त है, तो ये तो विष कन्या वाला मतलब जफी पाना है। विष कन्या जफी पाती तो मारने के लिए। उन्होंने कहा भारत हमारा दोस्त है, मोदी महान है, मेरे दोस्त हैं, और चंद दिनों में, चंद घंटों में उन्होंने कह दिया H1B वीसा का तकलीफ झटका मारा हमको, है कि नहीं? चबार पोर्ट पे बंदिश लगाई, वो झटका मारा। तो ट्रम्प जी का कहना वो भारत मेरा दोस्त है, मोदी मेरे महान दोस्त हैं, इसका तो कोई उल्टा असर होता है। पर ये आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है कि जो भारत है इतनी बड़ी पावर है, हर कोई चाहेगा हमारी इतना पूरा इंडियन ओशन हमारे हमारे इर्द गिर्द है इंडियन ओशन। और चीन को भी देखिए, सबसे बड़ी बात मैं बोलता हूँ, सबसे बड़ी बात 1990 में जब यूएसएसआर के कई टुकड़े हुए, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, यूक्रेन, एस्टोनिया, लेटविया, कितने टुकड़े बने, कैसे बने? वो जब बने तो उन्होंने क्यों, अमेरिका ने क्या किया कि रूस को तोड़ना, और कैसे चीन से मिले वो निक्सन और किसिंजर पाकिस्तान के माध्यम से आए थे, तो बाय द वे है पाकिस्तान ने जो रोल निभाया, आके मिले थे किसको? माओ सेतुंग को। और तब से रूस चीन की प्रगाढ़ दोस्ती हुई, और किस लिए? रूस को नीचा कर, रूस की लाइन छोटी करने के लिए। सवाल ये आज वही स्थिति है, पर किरदार बदल गए हैं।